नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यापथ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें सब कुछ कवर किया हुआ मिल जाएगा आपको। दोस्तों, MCQ और थ्योरी सेक्शन दोनों हम लोग एक साथ कवर करते हुए चलेंगे, जिससे चीज़ें दिमाग में आपके सेट में होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको मैप की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हम आपको मैप के साथ साथ सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे एकदम जीरो लेवल से, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। दोस्तों देखिए, ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों। ठीक है, इसके बीच से भूमध्य रेखा जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा दोस्तों इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और निचले सिरे को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके मध्य से उत्तर दक्षिण से होते हुए एक रेखा जाती है जिसको ग्रीनविच माध्य समय रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, और इसको उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, और इसे दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, और इसको दक्षिण पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा गोलार्ध कहाँ स्थित है। बस आपको ये जानना है कि भारत की स्थिति कहाँ है। दोस्तों, भारत यहाँ पर स्थित है। तो अब आप लोग उत्तर बताइए इसका कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, चीज़ें हम लोग इस तरह से समझेंगे कि कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु मतलब यहाँ से और ये भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। दोस्तों, इसकी जो दूरी होती है वो 876 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात करें अगर दोस्तों, तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और संपूर्ण विश्व का ये 2.4% है। ठीक है दोस्तों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें क्रम इसका याद कर लीजिए: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना 8वां देश है। दोस्तों, आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो इसको 3 से 4 बार आप जब इसका नाम लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं? तो दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की बात तो हमने कर लिया, अब देखते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से। दोस्तों, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अभी हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वां सबसे बड़ा देश था, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्रम भी याद कर लीजिए दोस्तों, सबसे पहले चीन आता है जनसंख्या की दृष्टि से, फिर भारत, उसके बाद अमेरिका तीसरे नंबर पर। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का दोस्तों 17.5% भारत में रहता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी विस्तार है? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से मैप में देखेंगे। दोस्तों, ये है अपने भारत का मैप। यहाँ से पूछा दोस्तों मुख्य भूमि की दक्षिणी विस्तार, तो जो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे भारत उत्तर में स्थित है, तो ये जो रेखा जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट ये वाली, तो ये उत्तर में है, तो इसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। समझ में आ रहा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, ये तो हो गया दक्षिणी विस्तार। अगर आपसे उत्तरी विस्तार पूछे तो उत्तरी विस्तार है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट। इसी तरह इसका पश्चिमी विस्तार है 37.5 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि दोस्तों कहाँ से जाती है, ये यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, ये। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट। दोस्तों, अगर इसका पूर्वी देशांतर की बात करें और पूर्वी हिस्सा इसका जो है सबसे पूर्वी हिस्सा वो 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरह दोस्तों भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 68 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश से,
37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है आपको बताना है। सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों यहाँ मतलब तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा काल। लद्दाख में पड़ता है दोस्तों इंदिरा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों इससे, अब तो उत्तरी हो गया, आप पश्चिमी बिंदु बताइए कौन सा होगा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु। तो दोस्तों यहाँ पर है सरक्रीक या उसी को गुहार मोती बोलते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। ठीक है, सरक्रीक या गुहार मोती कोई भी ऑप्शन में देगा तो आप लोग अच्छे से टिक करके आइएगा। तो पश्चिमी बिंदु हो गया सरक्रीक या गुहार मोती, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो बताना है आपको पूर्वी बिंदु कौन सा है जो कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर है किबिथु या वालांगू, जो कि कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किबिथु। ठीक है दोस्तों, आपसे ये भी पूछ सकता है। अब देखिए दोस्तों इसको अच्छे से समझिए, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन है पहला, भारत की मुख्य भूमि, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है दोस्तों, मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु दोस्तों ये यहाँ पे ये है आपका केप कैमोरीन। ठीक है, केप कैमोरीन या इसी को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों केप कैमोरीन दे या कन्याकुमारी, ऑप्शन में जो भी रहेगा आप टिक करेंगे। मुख्य भूमि की बात करें दोस्तों तो केप कैमोरीन या कन्याकुमारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसी तरह क्या बनता है, दोस्तों पूछेगा आपसे भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों यहाँ पड़ता है। मुख्य भूमि की बात करें तो यहाँ, और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो यहाँ। दोस्तों इसको क्या नाम देते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाही चिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछे तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी पूछे तो केप कैमोरीन या कन्याकुमारी सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर नाम दिखाया गया है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लाही चिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। दोस्तों आपको बताना है भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। आइए देखते हैं दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना हो गया, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। दोस्तों हमने पूर्व से पश्चिम देख लिया, उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, इतनी चीज़ें देख लिया आपने दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा किस अक्षांश से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा की बात आ गई यहाँ पर, तो आइए मैप में एक बार अच्छे से देखते हैं इसको। दोस्तों ये भारत का मैप है और इसके एकदम बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जाती है, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये पता हो कि कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। तो आइए देख लेते हैं कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। दोस्तों पहला राज्य पड़ता है गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। दोस्तों ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक बार इनका क्रम फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारत का मैप आपको याद है तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी हम आगे आपको भारत का मैप भी याद करवाएंगे जो कि राज्यों से
कहाँ कहाँ लोकेशन है उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैप अगर याद है तो कोई भी ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ट्रिक में क्या होता है कि गलत हो जाता है उत्तर। जब आपसे क्रम पूछ लेगा तो आप क्रम का गलत आंसर दे देंगे, तो इसलिए आपको क्रम से याद होना चाहिए। कि भारत का पूरा मैप याद रहेगा दोस्तों तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं पर, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो उसका ट्रिक है दोस्तों गबरू। ठीक है, गबरू। जी से हो गया गांधीनगर, ए से अगरतला, बी से भोपाल, आर से रांची, यू से उज्जैन। ठीक है, तो जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बता रहे हैं, गबरू इसका ट्रिक है, शहर जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मैप में देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आप मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई पाई जाती है। तो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों अगर आपसे पूछा है सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। तो दोस्तों बताइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। दोस्तों आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये राजस्थान है, राजस्थान में ही सबसे कम लंबाई इसकी पाई जाती है। तो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई राजस्थान राज्य में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर डे 10 बजे रात्रि में 10 PM पे एक सेलेक्टेड टॉपिक होता है, जो आपसे पूछ के ही एक टॉपिक रखा जाता है और उस पर क्विज होती है। मुफ्त है दोस्तों, ऐसे क्विज पे कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अपने तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सर्च कर लीजिएगा विद्यापथ 1। ठीक है, विद्यापथ 1 सर्च करेंगे तो हमारा चैनल दे देगा, आप वहाँ पर जुड़ जाइए। काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा देख लिया हमने, अब मानक समय रेखा को भी हम लोग मैप से अच्छे से देखेंगे। दोस्तों ये है भारत का मैप, और इसके 82.5 डिग्री और इसके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इससे क्या बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है किसके समीप से? दिल्ली के समीप से, कोलकाता के समीप से, या प्रयागराज या भोपाल के समीप से? दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, जो कि कहाँ पड़ता है? प्रयागराज के पास। ठीक है, मिर्ज़ापुर जो है प्रयागराज के समीप पड़ता है, तो भारतीय मानक समय रेखा वहीं से गुजरती है। कहीं कहीं दोस्तों नैनी भी उत्तर सही है इसका, अगर ऑप्शन में जो मिल जाए, नैनी या मिर्ज़ापुर दोनों ही सही उत्तर है, जो कि प्रयागराज के समीप से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों इससे कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों यहाँ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, और यहाँ से होते हुए श्रीलंका होते हुए वापस निकल जाती है। दोस्तों इस प्रकार 5 राज्य हैं, इनका क्रम एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये रेखा गुजरती है। तो इसका उत्तर देने के लिए आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश से जाती है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, उत्तर प्रदेश से जाती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय मानक समय रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे राज्य का नाम बताइए जिससे कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा दोनों गुजरती हों। दोस्तों आपने दोनों अच्छे से देख लिया है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है,
और भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो आपको बताना है दोनों को रिलेट करके कि कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान है। राजस्थान से दोस्तों कर्क रेखा जाती है, ठीक है, लेकिन भारतीय मानक समय रेखा नहीं जाती, तो पहले ही ऑप्शन ये गलत हो गया। मध्य प्रदेश दोस्तों, हाँ, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी जाती है और भारतीय मानक समय रेखा भी जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मानक समय रेखा तो जाती है लेकिन कर्क रेखा नहीं जाती है। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से दोस्तों कर्क रेखा जाती है, भारतीय मानक समय रेखा भी जाती है। छत्तीसगढ़ से दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा भी जाती है और कर्क रेखा भी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों को रिलेट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसी भी कोई भी फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य रेखा से कितना आगे है। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों ये देखिए, ये दोनों रेखाएं देख पा रहे होंगे आप दोस्तों, जैसे कि ये ग्रीनविच माध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है और भारत के बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि ग्रीनविच माध्य रेखा से भारतीय मानक समय रेखा कितना आगे है। दोस्तों दो तरीका है, या तो आपको समय ही पता हो या उनके बीच का देशांतर रेखाओं का अंतर पता हो। तो दोस्तों हमें समय नहीं पता है, हमें देशांतर रेखाओं का अंतर पता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये पता है। तो हम इसको समय में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमना पड़ता है इसको, ठीक है। 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लेती है, ठीक है। और अगर 24 घंटा को मिनट में भी चेंज करें तो 24 गुणे 60 ये हो जाएगा मिनट, ठीक। अच्छे से देखते जाइएगा। और इसी को अगर हम 1 डिग्री घूमने का चेक करें दोस्तों तो कैसे हो जाएगा, 24 गुणे 60 बटा 360, ठीक। तो ये कट जाएगा 6 बार और ये 6 चौक 24, तो 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री घूमने में, ठीक है। यही आपका की पॉइंट है दोस्तों। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो आप 82.5 डिग्री घुमाने में कितना समय लगेंगे, देखो इसको 82.5 डिग्री घूमने में इसको 82 गुणे 4 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 330 दोस्तों, गुणा करेंगे आप तो ये 330 हो जाएगा। 330 मिनट लगेगा। 330 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटा 3 मिनट निकल के आ जाएगा, ठीक है, 5 घंटा 3 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों दो तरीका है, आंसर इसका दोनों सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक आगे है, ये भी सही है। और अगर आप समय में बात करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको हम रटा नहीं रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। दोस्तों आइए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का कहना ये है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से मान लीजिए जो गुजरी है, ठीक है, यहाँ पर इस समय 10 बज रहा है, ठीक, यहाँ पर 10 बज रहा है और आपसे पूछा है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, जो ये रेखा गई है यहाँ पर कितना बज रहा होगा, टाइम क्या हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हमें देशांतर रेखाओं का अंतर पता हो गया कितना है, क्योंकि ये 82.5 डिग्री है, ठीक है, ये 82.5 डिग्री है और ये 92 डिग्री है। तो इनके बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे हम तो 92 माइनस 82.5 डिग्री और कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 9.5 डिग्री, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया 9.5 डिग्री देशांतर। अब इसको हम समय में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, अभी पीछे आपने देख लिया। तो 9.5 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा दोस्तों, 9.5 डिग्री में हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे 4 से,
9 चौक 36 और 2 38, मतलब 38 मिनट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 10 बज रहा था, तो यहाँ पर कितना बज जाएगा, 10 प्लस 38, तो मतलब 10:38। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10:38। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस तरह आपने समय निकालना देख लिया, कैसे समय निकलेगा, कौन किससे कितना आगे जाएगा ये भी देख लेंगे आप लोग। इसी तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, तो रटना नहीं है आपको कुछ भी कि भारत का मानक समय रेखा कितना आगे, 5.5 घंटा, बस याद कर लिए काम हो गया, ऐसा नहीं। चीज़ें अच्छे से समझते जाइए, फिर आपके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि कैसे याद करना है कैसे नहीं याद करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, इसको भी अच्छे से मैप से समझेंगे। देखिए कैसे दोस्तों, मान लीजिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, मानना क्या दोस्तों, होती है समांतर रेखाएं, और ये क्रमवार हैं। जैसे मान लीजिए 20 डिग्री है तो ये 21 डिग्री है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए आप लोग। तो इनके जो बीच की दूरी होती है दोस्तों, ये 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कुछ एडिशनल जानकारी देख लेते हैं दोस्तों इसमें। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, इनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है। यहाँ 111 किलोमीटर दोस्तों, यहाँ भी 111 किलोमीटर, हर जगह। यहाँ से घूम के वापस आएंगे तो यहाँ भी 111 किलोमीटर, पीछे की तरफ साइड भी 111 किलोमीटर ही दूरी होगी हर जगह, और ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है अक्षांश रेखाओं की संख्या से संबंधित। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, अक्षांश रेखाओं की संख्या आप 181 कह सकते हैं यदि ध्रुव को रेखा माने। दोस्तों यहाँ पर जो पोल है ना, ये भी इसी तरह घूम के बना है, तो यहाँ पर ये इतना छोटा होता है ना कि इसको कुछ लोग बिंदु मानते हैं और कुछ लोग इसको रेखा मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक। तो दोस्तों दोनों तरीके से सही है। अगर इसको रेखा माना जाए तो ये 181 हो जाती हैं संख्या में, और अगर इसको बिंदु मान लें तो 179 रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जिस तरह से आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से आपको आंसर देना है। अगर ध्रुव को रेखा मानकर पूछेगा तो 181, और अगर बिंदु मान के पूछे तो 179 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी होती है। दोस्तों आपको बताना है देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है। दोस्तों रटना कुछ नहीं है, आइए दिखाते हैं कैसे। देशांतर रेखाएं आप लोग समझ गए होंगे और अक्षांश रेखाएं भी समझ गए होंगे, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पर विषुवत रेखा जहाँ है वहाँ पर ये मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर कम होते कम हो जाती है। तो अगर आपसे पूछे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होती है, तो अधिकतम दोस्तों विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा मतलब दोस्तों भूमध्य रेखा पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि दूरी कितनी होती है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको बताना है कि न्यूनतम दूरी कहाँ होगी। दोस्तों आपने देख लिया विषुवत रेखा पर मैक्सिमम दूरी होती है, लेकिन दोस्तों न्यूनतम कहाँ पर होगी, ध्रुवों पर। यहाँ भी ध्रुव है, इधर एक साइड भी ध्रुव है दोस्तों जो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी जो है मिनिमम होती है। ठीक है, न्यूनतम होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों दूरी अगर आपसे पूछ ले एग्जैक्ट कितनी होती है तो 0 किलोमीटर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एकदम सटे हुए होते हैं, इनके बीच कोई भी दूरी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। दोस्तों आपको बताना है 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। आइए देखते हैं अच्छे से मैप में इसको। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 8 डिग्री चैनल, यहाँ पर देखिए 8 डिग्री चैनल ये गया है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर ये है मालदीव, ठीक है, अच्छे से देखते जाइए, और ये है लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये देखिए रेड कलर से दिखाया गया आपको, ये है मिनिकॉय जो कि किसका पार्ट है, ये मिनिकॉय है। ठीक है, जो कि लक्षद्वीप का ही पार्ट है। ठीक, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, या यूँ कहें
कि भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है दोस्तों, आपसे पूछ लेगा 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो रेखा गई है ये 9 डिग्री चैनल रेखा है। तो दोस्तों मिनी का है और ये मालदीव वाला जो पार्ट है, सॉरी लक्षद्वीप वाला जो पार्ट है इसको अलग करता है। ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनी का है और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, लक्षद्वीप का पार्ट ही है मिनी का है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर पड़ता है दक्षिणी हिस्से में, इसीलिए इसका जानना ज़रूरी है। तो 9 डिग्री चैनल जो कि मिनी का है और लक्षद्वीप के बीच स्थित है, इन दोनों को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इन्हीं रेखाओं से दोस्तों कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। तो दोस्तों ये देखिए 10 डिग्री चैनल यहाँ से जा रहा है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अभी अच्छे से आपको अंडमान निकोबार की मैप में दिखाएंगे फ़ोटो, लेकिन अभी आप यहाँ से देख लीजिए कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाक जल संधि किसे अलग करता है। दोस्तों यहाँ पर है पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास किसे अलग करता है। दोस्तों इसको समझने से पहले आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोकेशन एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कि कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है। आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए ऊपर वाले हिस्से को अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को निकोबार बोलते हैं। अब अंडमान में भी 4 पार्ट हैं। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ अंडमान बोलेंगे, बीच वाले हिस्से को मिडिल अंडमान बोलते हैं और उससे निचले हिस्से को लोअर अंडमान या साउथ अंडमान बोलते हैं या दक्षिणी अंडमान। ठीक है। और एकदम निचले पार्ट को लिटिल अंडमान, यहाँ छोटा सा देख पा रहे होंगे आप। ठीक है दोस्तों, यहीं से ही डंकन पास गया हुआ है। ठीक। तो अब आप जान पा रहे होंगे कि ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। ठीक है। यहाँ ऑप्शन में बढ़ा लीजिए एक, दक्षिणी अंडमान से लिटिल अंडमान को। ठीक है। तो इसका यही सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान से लिटिल अंडमान को अलग करता है। अच्छा थोड़ा सा निकोबार के बारे में भी जान लीजिए। ऊपर वाले पार्ट को छोटा सा यहाँ पर दिखा रहे होंगे कार निकोबार है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये है लिटिल निकोबार। ठीक। और इस वाले हिस्से को ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी पर, सैडल पीक स्थित है। सैडल पीक दोस्तों देख पा रहे होंगे मैप में, यहाँ पर यह है सैडल पीक। ठीक है। अब मैप आपको याद है तो आप तुरंत बता देंगे सैडल पीक ऊपर है, मतलब नॉर्थ अंडमान का हिस्सा है। ठीक है। ऑप्शन इस तरह दे सकता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और ऑप्शन दोस्तों चेंज करके इस तरह भी दे सकता है। तो आप कुछ भी ऑप्शन चेंज करें, अब साहब आपको याद है तो उत्तरी अंडमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 28 राज्य दिखाए जा रहे हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी यहीं पर देख लीजिए। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन साथ में याद करते रहिएगा और वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिएगा तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। दोस्तों मैप आपको एकदम से याद होना चाहिए, कम से कम 20 से 25% क्वेश्चन आपको मैप याद होने से हो जाता है आपका। आइए देखते हैं। राज्य की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आपको ये वीडियो देखना ही देखना है। दोस्तों आइए देखते हैं कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश दोस्तों, उसके बाद पंजाब ये है, हरियाणा दोस्तों, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद चर्चा करें इधर तो ये है राजस्थान, फिर गुजरात, फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र, फिर उसके बाद छोटा सा देख पा रहे होंगे गोवा, गोवा के बाद उसके नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे दोस्तों केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर तेलंगाना, तेलंगाना के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों यहाँ पर है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये है सिक्किम, सिक्किम के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद देख पा रहे होंगे आप असम, असम के बाद दोस्तों नागालैंड, नागालैंड के बाद यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर के बाद ये उसके नीचे मिज़ोरम, और मिज़ोरम के पश्चिमी साइड में है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के जस्ट ऊपर मेघालय। दोस्तों तो ये 28 राज्य आपको क्लियर हो गए होंगे कौन से राज्य कहाँ पर हैं। आप लोग 2-3 बार वीडियो रिवाइंड करके इसकी लोकेशन अच्छे से देख पा रहे होंगे। दोस्तों आइए केंद्र शासित प्रदेश की भी चर्चा साथ ही साथ कर लेते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसा कि दोस्तों वर्तमान में। दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं लद्दाख की। दोस्तों उत्तरी हिस्से में देख पा रहे होंगे ये है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के बाद दूसरा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पंजाब के पास आप लोग देख पा रहे होंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ उसके बाद दोस्तों ये है दिल्ली, दिल्ली के बाद दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, जो कि अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो दोनों का लोकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु में पुदुचेरी है, पुदुचेरी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख पा रहे होंगे आप लोग, और ये है लक्षद्वीप। तो दोस्तों इस प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्यों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन है? भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा दोस्तों? अब बात आ गई दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। दोस्तों देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दोस्तों देखने से पहले आइए हम लोग मैप देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भारत का मैप है, और जो जो देश भारत के साथ सीमा बना रहे हैं उनका नाम दिया गया है, ठीक है। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है 55 MBA। दोस्तों यहाँ पर बा से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, ठीक है दोस्तों, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों, ना से हो गया नेपाल, ठीक है, ना से नेपाल, और एम से म्यांमार, ठीक है, बी से भूटान, ठीक है, बी से क्या हो गया दोस्तों भूटान, और ए से हो गया अफ़गानिस्तान। दोस्तों अब एक एक की चर्चा हम लोग अच्छे से करेंगे कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं। दोस्तों बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो कि बांग्लादेश से लगते हैं। दोस्तों ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आइए अच्छे से इसमें देखते हैं। आइए मैप में देखते हैं। दोस्तों ये है बांग्लादेश की आउटर लाइन जो कि भारत के राज्यों के साथ सीमा बना रही है। अब आइए राज्यों को देख लेते हैं एक बार। ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ से असम सीमा बना रही है। असम के बाद दोस्तों यहाँ पर मेघालय देख पा रहे होंगे आप सीमा बना रही है। मेघालय के बाद दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा सीमा बना रही है। त्रिपुरा के बाद दोस्तों मिजोरम भी सीमा बना रही है। तो इस तरह 5 राज्य जो हैं आप लोग अच्छे से देख लिए कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। बांग्लादेश की चर्चा हो गई दोस्तों। ये 4096 किलोमीटर भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाती है जो कि मैक्सिमम है दोस्तों ये जो क्रम लिखा हुआ है ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश सीमा बनाती है, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। तो इस तरह चीज़ें दोस्तों अच्छे से आपको याद हो रही होंगी। अब चीन की बात करते हैं दोस्तों। चीन की आउटर लाइन में कौन कौन से राज्य आते हैं देखते हैं। यहाँ पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से 5 राज्य जो हैं चीन से सीमा बनाते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो गई इसकी चीन की सीमा, उसके बाद बीच में नेपाल पड़ जाता है, उसके बाद फिर से यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चीन की सीमाएं लगती हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? लद्दाख, लद्दाख के बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद दोस्तों सिक्किम सीमा बनाता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश चीन से सीमाएं बनाता है। तो इस तरह 5 राज्य हो गए चीन के। उसके बाद पाकिस्तान की चर्चा करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान जो है सीमाएं बनाता है कि कौन कौन से राज्य से?
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरह 5 राज्य से पाकिस्तान भी सीमाएं बनाता है। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से देखते हैं। देखिए ये है दोस्तों पाकिस्तान की आउटर लाइन। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे गुजरात, राजस्थान, ये है पंजाब, पंजाब के बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लद्दाख तो हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, तो इस तरह 5 राज्य जो हैं पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। उसके बाद नेपाल की चर्चा करते हैं दोस्तों। कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेपाल की दोस्तों ये है आउटर लाइन, देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर हमने उत्तराखंड को देख लिया कि उत्तराखंड नेपाल से सीमा बना रहा है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर बिहार, बिहार भी सीमा बनाता है दोस्तों। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम भी सीमा बना रहा है नेपाल से दोस्तों। और पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर सटा हुआ है, और पश्चिम बंगाल भी यहाँ बिहार से सीमाएं बना रहा है। तो इस तरह 5 राज्य सीमाएं बना रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 राज्य जो हैं 4 राज्य जो हैं 5-5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका ट्रिक और बढ़ा लेंगे, 55 में 55। ठीक है, 55 में 55। ठीक है, 55 में 55 हो गया दोस्तों। तो ये 55 में जो है 5-5 राज्य सीमा बना रहे हैं। अब म्यांमार की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखो म्यांमार से कितने राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों। म्यांमार से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आइए मैप में देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है म्यांमार की सीमा, जिससे अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद यहाँ पर है मिजोरम। तो 4 राज्य म्यांमार से सीमाएं बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों भूटान। भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो भूटान के साथ भी 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। देखिए मैप में। ठीक है, ये है मैप भूटान की सीमा। यहाँ से देख पा रहे होंगे आप दोस्तों, सिक्किम सीमा बना रहा है यहाँ पर ये। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप पश्चिम बंगाल से सीमा बना रहा है इधर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से सीमा बना रहा है इस साइड। उसके बाद असम से सीमाएं यहाँ बना रहा है। तो कुल 4 राज्यों से सीमा भूटान बना रहा है। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की दोस्तों। अफ़गानिस्तान के साथ केवल एक राज्य सीमा बनाता है, लद्दाख, लद्दाख का पीओके वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप इसकी सीमा, ये नीले कलर से। तो लद्दाख का केवल पीओके वाला पार्ट लगता है, जो कि 106 किलोमीटर लगता है, जो कि सबसे कम लगता है भारत के साथ। ठीक है, तो सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान बनाता है। दोस्तों आपने अच्छे से देख लिया कौन सा राज्य किसे सीमा बना रहा है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बताया गया है कि पाकिस्तान के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर क्वेश्चन की डिमांड इस तरह हो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आप 5 आंसर करेंगे, नहीं तो अगर केवल राज्य पूछे तो केवल 3 राज्य ही सीमा बनाते हैं, बाकी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह चीन में भी 4 राज्य सीमाएं बनाते हैं, प्लस 1 राज्य जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैप में आपको सब कुछ याद है अच्छे से। अगर चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में ये पूछे कि केवल राज्यों के बताइए, तो आप लोग केंद्र शासित प्रदेश को हटाकर आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। तो दोस्तों अभी आपको बताया गया बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान सबसे कम सीमा बनाता है। ट्रिक है हमारा 55 MBA। ठीक है, इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से चौथी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। तो दोस्तों आप जैसा ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर, पहला ये हो गया बा, दूसरा चा, तीसरा पा और चौथा ना। ना फॉर क्या हो गया, नेपाल। ठीक है, तो चौथी सबसे बड़ी सीमा नेपाल बनाता है। ट्रिक के माध्यम से कितने आसानी से याद हो गया दोस्तों, तो नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 5वीं पूछ ले तो म्यांमार सही हो जाएगा। ठीक है, 7वीं पूछ ले तो अफ़गानिस्तान सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों ट्रिक आपने यहाँ पर देखा ही है, यहाँ पर देखेंगे तो नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन भारत के किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? दोस्तों चीन लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ सीमा नहीं बनाता है। पहले बनाता था दोस्तों जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बटे नहीं थे। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो चीन अब जम्मू कश्मीर के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगर आपको देखना हो तो मैप में रिवाइंड करके देख लीजिए। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों मैप में आप लोग देख लिए होंगे अच्छे से, अभी पीछे दिखाया आपको, लेकिन फिर से आपको दिखा रहे हैं, एक बार देखिए और बताइए कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से यहाँ दोस्तों देख लीजिए सबसे ज़्यादा सीमाएं बनाता है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल यहाँ से यहाँ तक फैला दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों नागालैंड से सबसे छोटी सीमाएं बनाता है, जो कि म्यांमार से लगता है। तो दोस्तों नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो आपने देखा अभी तक, ये स्थलीय सीमाओं की ही चर्चा हो रही है। यहाँ से यहाँ तक जो ये चीज़ें हैं ये आपने देखा, ये है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? मैकमोहन दोस्तों भारत और चीन के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर है दोस्तों। काला पानी लिपुलेख विवाद ये भारत और नेपाल के बीच है दोस्तों। ठीक है, तो काला पानी लिपुलेख विवाद भारत और, एक ऑप्शन और यहाँ पर बढ़ा लीजिए दोस्तों, ऑप्शन ई भारत और नेपाल। ठीक है, तो काला पानी लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के बीच, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा किन देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। दोस्तों कुछ लोग आंसर कर रहे होंगे पाकिस्तान और भारत के बीच। तो दोस्तों पहले ये हुआ करती थी जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था 1947 से पहले, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया भारत से तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पाई जाने लगी। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर। मैप में आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ये है मैकमोहन रेखा दोस्तों, यहाँ अरुणाचल प्रदेश स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर खींचा गया है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित अगर बात करें तो 7516 किलोमीटर है। ठीक है, द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर और नॉर्मली 6100 किलोमीटर की लंबाई है। दोस्तों आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों इसकी समुद्री सीमा 9 राज्यों के साथ लगती है, जो कि नॉर्मल 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को अगर काउंट करें तो 7516 किलोमीटर है। दोस्तों मैप में देखते हैं इसको, ये है भारत का मैप। दोस्तों इससे 9 राज्य जो लगते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मैप में देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा छोटा सा है दोस्तों देख लीजिए, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ से दोस्तों उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। तो इस तरह ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्री सीमाएं बनाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, समुद्री सीमा की लंबाई आपने देख लिया 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य अभी आपने देखा है। ठीक है, 9 राज्य समुद्री सीमाएं बनाते हैं, यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है दोस्तों,
यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा बना रहा है। इनका क्रम देखेंगे दोस्तों तो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इनका क्रम है दोस्तों। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात के साथ लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील तक फैले हैं दोस्तों। यहाँ पर इनके समुद्र तटों को मिलाते हुए एक रेखा खींच ली जाती है, उसके बाद वहाँ से 12 मील तक, ठीक है, 12 मील तक की दूरी को प्रादेशिक जल सीमा के नाम से जाना जाता है। कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संलग्नक क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के कितने आगे हैं दोस्तों। यहाँ से 24 मील तक की दूरी को हम लोग संलग्नक क्षेत्र बोलते हैं। तो कितनी दूरी है दोस्तों, 24 मील, ठीक है। प्रादेशिक जल सीमा के 24 मील आगे संलग्नक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्नक क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक फैला है दोस्तों। यहाँ पर संलग्नक क्षेत्र के आगे 200 मील तक, ठीक है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कितने आगे तक, 200 मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे राज्य का नाम बताइए जो स्थलीय और समुद्री दोनों सीमाएं बनाते हैं। तो दोस्तों गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो स्थल और समुद्र दोनों से लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, राज्य जो ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय, तो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी राज्य हैं जो ना स्थल से सीमा बनाते हैं और ना ही जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। दोस्तों पहले तो ये देख लीजिए कि सेवन सिस्टर के सदस्य कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। तो ये 7 राज्य हैं जो कि सेवन सिस्टर के सदस्य हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, सिक्किम सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों ही सेवन सिस्टर के सदस्य हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से सिक्किम देख लीजिए, यहाँ पर है, ये सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है। पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ पर ये भी सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य जो हैं सेवन सिस्टर के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर का कौन सा राज्य सेवन सिस्टर के अन्य सभी राज्यों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये असम है जो कि अन्य सभी राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। सेवन सिस्टर के अन्य सभी राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड सीमा नहीं बनाता है। नागालैंड किससे सीमाएं नहीं बना रहा दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा बना रहा है, असम से भी सीमा बना रहा है, मणिपुर से भी सीमा बना रहा है, लेकिन मिजोरम से सीमाएं नहीं बना रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम, ठीक है दोस्तों आइए देख लेते हैं जो सेवन सिस्टर के राज्य हैं किन के साथ सीमाएं बनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के साथ असम और नागालैंड सीमा बनाए रहे हैं। मैप में आप देखते चलिए, नागालैंड के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम सीमाएं बनाते हैं। मणिपुर के साथ नागालैंड, असम और मिजोरम सीमाएं बना रहा है। मिजोरम के साथ मणिपुर, असम और त्रिपुरा सीमा बना रहा है। त्रिपुरा के साथ असम और मिजोरम सीमा बनाते हैं। मेघालय के साथ एकमात्र राज्य असम सीमाएं बनाता है। असम के साथ पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये सभी सीमाएं बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। मणिपुर सीमा बनाता है, मणिपुर बताना आपको किस राज्य से सीमा बनाता है दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मणिपुर नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सीमाएं बनाता है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, मेघालय के साथ सीमा नहीं बनाता है, त्रिपुरा के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको अच्छे से चीज़ें समझाई गई हैं। इस तरह की कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।